बहुत ज़्यादा सीज़र किया है इस पे सभी तरह की दारू पे, यहाँ कंट्री लिकर हो या बाहर राज्यों से आई दारू हो या यहाँ पे पोचों के माध्यम से जो बिकती थी। और ये कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी, ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगी। कुछ पैचेस आइडेंटिफाइड हैं हमें और उन आइडेंटिफाइड क्षेत्रों पे लगातार कार्रवाई ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, नगर निगम के साथ में एक बैठक करेंगे और उसको लेके उसके एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हम उसका बनाएंगे कि भाई 10 बजे के बाद और सुबह मॉर्निंग 6 बजे के पहले भारी वाहन ना प्रवेश कर पाएँ, इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं। इसके अलावा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं राजनांदगांव के सीएसपी पुष्पेंद्र नायक जी। आज हम इनसे कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे जिसमें हमारा केंद्र बिंदु होगा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग और छोटी मोटी समस्याएं जिसको लेकर अब लोगों के बीच चर्चा होने लगी है। पुलिस के पास इसके लिए क्या समाधान है, क्या प्लान है, हम जानेंगे सीएसपी श्री नायक से। नमस्कार सर। अभी हाल ही में एक घटना हुई है तिलई में जिसका कारण मवेशियों का बीच में आना है और मवेशी की भी मौत हुई और 4 लोग भी उसमें जान गंवा चुके हैं। मवेशियों का सड़क में रहने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इनको हटाने को लेकर क्या प्लानिंग है, कैसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब इसमें बड़ी घटनाएं होने लगी है। इस समस्या को लेकर हमारे मुख्यालय स्तर पे भी पहल हुई है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीक़ों से कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग हमारे यहाँ एडीजी सर के स्तर पे होती है पीएचक्यू से। और हमने भी यहाँ पे हमारे ट्रैफिक के जवानों के द्वारा नगर निगम के साथ मिलके इसके प्रति जागरूकता और लोगों में अवेयरनेस, ये 2 चीज़ के पे हम काम कर रहे हैं और इन पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं, लीगल एक्शंस, ये भी लिए जा रहे हैं यहाँ पे। स्टेट हाईवे के अलावा जो है, स्टेट हाईवे के अलावा नेशनल हाईवे में भी यही इशू है। चाहे आप सुंदरा चौक देख लें, टेडेसरा देख लें, भदौरिया चौक देख लें, इन सारे चौक में मवेशियों का जमावड़ा रहता है। तो पशुपालकों को लेकर क्या सख्ती करने की प्लानिंग है, क्योंकि पूरी वजह वहीं से उत्पन्न होती है, वहीं से हादसे होते हैं। सबसे पहले तो इसमें जागरूकता का विषय है जो मुझे लगता है। दूसरा, लीगल एक्शंस जो वहीं तक काम करते हैं जहाँ तक एक दायरा होता है, उस दायरे के आगे आप लीगल एक्शंस में जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टीज़ नहीं है अभी, जो मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से भी लोगों का उसके प्रति थोड़ा सा झुकाव नहीं रहता है। सबसे बड़ा इसमें विषय जागरूकता का ही है। आप मवेशी रखे हैं, आप उनका बढ़िया देख रेख करिए, शास्त्रों में भी लिखा है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है, जनता की जो जान जा रही है इस दृष्टिकोण से भी ठीक है। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, छत्तीसगढ़ में शायद राजनांदगांव ही एक ऐसा जिला होगा जिसमें ट्रैफिक को लेकर, भारी वाहनों को लेकर कोई प्लान नहीं है। पहले बना था कि दूसरे शहरों में अपन देखेंगे कि रात्रि 9 या 10 बजे के बाद ही भारी वाहनों का प्रवेश रहता है, सुबह 7-8 बजे तक उसका टाइम फिक्स है। पर राजनांदगांव की स्थिति ये है कि दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही होती है, इसके कारण रोड सक्रिय है, इसलिए जाम की स्थिति बनती है। जी, इस विषय का भी संज्ञान में आया है। अभी हम बहुत जल्द ही यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स के साथ में, नगर निगम के साथ में एक बैठक करेंगे और उसको लेके उसके एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हम उसका बनाएंगे कि भाई 10 बजे के बाद और सुबह मॉर्निंग 6 बजे के पहले भारी वाहन ना प्रवेश कर पाएँ, इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं। इसके अलावा पार्किंग एक बड़ी समस्या शहर के लिए है। शहर का जो बाजार का इलाका है वो सीमित है, जैसे जूनी हटरी, गुड़ाखू लाइन, गोल बाजार, जयस्तंभ चौक, सारे बाजार यहीं हैं, खरीदारी लोगों की यहीं होती है, पर यहाँ पार्किंग का स्पेस नहीं है। पूर्व में करीब 4-5 साल पहले कोशिश की गई थी, कुछ पॉइंट तय किए गए थे जहाँ पार्किंग हो। तो पार्किंग को लेकर क्या प्लान है अपने पास? नगर निगम ने भी कुछ घोषणाएं की है, कुछ ऐसे प्लान बताए हैं जिसमें फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाने का, उसको लेके एक सामंजस्य की जरूरत है। अभी नगर निगम कमिश्नर से हमारी बात हुई है और कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, उसको एक जाके हम फिजिकली जो वल्नरेबिलिटी मैपिंग होता है कि हम जाके देख लें वहाँ पे कि क्या समस्या है, कहाँ से एंट्री एग्जिट, वन वे, इस विषय को लेके चर्चाएं उनसे हुई है, अभी प्रारंभिक स्तर पर है और निश्चित तौर पे हम लगभग 10-15-20 दिन में उसको हम अमली जामा पहना देंगे। एक नशा एक बड़ा मुद्दा बन गया है राजनांदगांव शहर के लिए। शराब के अलावा कई तरीके की चीज़ें हैं, नशीली चीज़ें जो यहाँ बिक रही हैं। इसको लेकर क्या प्लानिंग है? महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से यहाँ सप्लाई होती है, क्योंकि राजनांदगांव पहला ज़िला होता है
तो यहीं से एंट्री होती है। इसको लेकर क्या करें? पहले कार्रवाई हुई है इसलिए क्लियर है। नहीं, अभी हमारा चुनाव था तो चुनाव पे हमने काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा सीजर किया है इस पे, सभी तरह की दारू पे, यहाँ कंट्री लिकर हो या बाहर राज्यों से आई दारू हो या यहाँ पे कोचों के माध्यम से जो बिकती थी। और ये कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी, ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेंगी। कुछ कुछ पैचेस आइडेंटिफाइड हैं हमें और उन आइडेंटिफाइड क्षेत्रों पे लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। रोज़ ही लगभग एक्साइज की कार्रवाइयाँ हमारे यहाँ होती हैं, उसे हम और बढ़ाएंगे। अभी शहर में शराब तस्करी, गांजा, इस तरीके के मामले काफ़ी हैं जी, मतलब हर चौक चौराहे पे काफ़ी आसानी से ये चीज़ें उपलब्ध हो जाती है। ये सारे लोगों को पता है, फिर भी कार्रवाई एग्जैक्ट लोगों पे नहीं हो पाती है। जो इसके सरगना हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो पाती, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई के आंकड़े बढ़ जा रहे हैं पर तस्करी और ये कोचियागिरी जो है समाप्त नहीं हो रही। नहीं, अभी हमारे पिछले 3-4 केसेस ऐसे हैं कि जिसमें हमने जो इनके सरगना हैं इनको हमने पकड़ा है और इन पे कार्रवाइयाँ हुई हैं। और बहुत जगह पे चूँकि ये अपने लोगों के थ्रू करवाते हैं तो इनके हमने नाम भी हमारे बुक्स में ओपन किए हैं और इसके बाद से भी गायब चल रहे हैं, उनको हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे उन पर। शहर में लगातार कई आयोजन होते हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो। शहर में वो जुलूस निकलते हैं जी। इसको लेकर भी ऐसा सुनाई में आया कि पुलिस कुछ प्लान कर रही है ताकि एक धरना होता है, एक रैली होती है, इसके लिए स्थान चयनित हो ताकि आम लोगों को इसमें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसको लेकर कोई प्लान ऐसा? जी, इसको लेकर कलेक्टर सर, एसपी सर, यहाँ के गणमान्य व्यापारी गण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सबको लेकर हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको बैठ के एक धरना प्रदर्शन स्थल और एक रैली जुलूस का रूट, एक मतलब चार्ट आउट कर लिया जाए और सभी को उन्हीं रूट का उपयोग करके रैली जुलूस निकालने के लिए प्रेरित करेंगे। चूँकि जो मानव मंदिर लाइन, गुड़ाकू लाइन, कामठी लाइन, इस रूट पे जो रैलियाँ निकलती हैं ये रूट काफ़ी सकरे हैं तो इसमें जनता को बहुत परेशानी होती है। और चूँकि हम ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हैं तो काफ़ी समय विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अब चूँकि इसके लिए एक कंसेंसस बना के एक रूट लाइन नहीं बना पाए हैं अभी तक हम, तो उसको जल्दी ही हम इसको फाइनल करेंगे। शहर में क्राइम बढ़ रहा है, चाकूबाजी, छोटे छोटे लोगों के पास चाकू उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के समय आपने कई पूरे जिले भर में, शहर के अलावा जिले भर में भी कई जब्तियां हुई हैं जिसमें चाकू हैं, बड़े औजार हैं, बंदूकें भी हैं जिसमें। तो जो निगरानी शुदा जो बदमाश है उनकी कशावट को लेकर पुलिस क्या कर रही है? पहला तो जो चाकू और बाकी हथियार उपलब्ध हो रहे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं तो उसको हम ट्रैक करके हमने काफ़ी संख्या में उनसे हमने जब्ती बनाई थी। उसके अलावा जो पूर्व में अपराध में लिप्त व्यक्ति हैं उनकी हमने सघन चेकिंग अभियान की थी, जिस वजह से हमारा ये पूरा चुनाव और 2 त्यौहार, होली, उसके बाद नवरात्रि, सभी बहुत शांतिपूर्ण निपटा है। और छुटपुट घटनाएं होती हैं तो लोग जो नशे का सेवन कर लेते हैं उसके बाद में कुछ घटनाएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन उसमें भी हम आरोपियों तक हम पूरा पहुंच चुके थे, उनके हमने जेल दाखिल कराया है। और आगे भी जो इस टाइप के लोग हैं, जो एरियाज़ हैं आइडेंटिफाइड है, वहाँ पे हम सघन अपनी गश्त करते रहेंगे और उनको बिल्कुल हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे उन पर। अभी IPL क्रिकेट का समय चल रहा है, प्रदेश में जगह जगह कार्रवाई हो रही है। राजनांदगांव जिले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है, इसके पीछे क्या कारण है? प्रयास हमारा जारी है इस पे और जल्द ही सफलता मिलेगी ऐसी उम्मीद है। आज हमारे साथ मौजूद थे CSP पुष्पेंद्र नायक जी, जिन्होंने शहर की समस्याओं को लेकर पुलिस का प्लान बताया ताकि शहरवासियों को आने वाले समय में राहत प्रदान हो। नमस्कार। नमस्कार। छोटा सा